हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। आज के वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी का लास्ट लेक्चर लेकर के आए। आज के वीडियो में जो भी क्वेश्चन मिलेंगे एनसीईआरटी के प्रोबेबिलिटी के अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ये लास्ट वीडियो प्रोबेबिलिटी का। नेक्स्ट वीडियो से आपको पढ़ाएंगे थ्री डायमेंशनल जो वेक्टर से रिलेटेड थ्री डायमेंशनल है, त्रिविमीय ज्यामिति है, वो पढ़ाएंगे। आपको बता दें कि अब नेक्स्ट वीडियो से आपको हिंदी में पढ़ाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में जब हमने पढ़ाया जिस हिसाब से हम मेहनत करें उस हिसाब से रिस्पांस नहीं मिल रहा है। हर वीडियो में बोलते हैं कमेंट्स करिए, थोड़ा शेयर करिए, लाइक करिए, उस हिसाब से रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो अब नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि नेक्स्ट जो चैप्टर मिलेगा थ्री डायमेंशनल, वो आपको हिंदी में मिलेगा। अब हिंदी में पढ़ाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से हम मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से रिस्पांस नहीं मिल रहा है, ना बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं। हमने कहा कि हर वीडियो में कमेंट्स करिए, आपको कैसा लग रहा है, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपको जानकारी दे दें कि आज ये जो प्रोबेबिलिटी है लास्ट टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी का एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, जो बचे हुए हैं वो आपको बता रहे हैं। आप पढ़िए, फिर हम अच्छा लगे, आपको लगे कि नहीं मेहनत कर रहे तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए। लेकिन नेक्स्ट जो चैप्टर है थ्री डायमेंशनल, वो आपको हिंदी में मिलेगा। अब हिंदी की तरफ, हिंदी मीडियम में ही पढ़ाएंगे हम। हिंदी मीडियम की तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट होंगे। देखिएगा थोड़ा सा, इसको भी हिंदी मीडियम के बच्चे समझ सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का एक अच्छा क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। कहा गया ए डॉक्टर इज टू विजिट ए पेशेंट, मतलब एक डॉक्टर को क्या करना है, एक पेशेंट से विजिट करना है, एक मरीज से मिलने जाना है, मरीज को देखने जाना है, मिलने क्या देखने जाना है। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, पहले के अनुभवों के द्वारा। पहले का अनुभव मतलब जैसे पता नहीं होता कि डॉक्टर साहब कैसे आ सकते हैं हमारे घर, मतलब किस प्रकार से आ सकते हैं, ट्रेन से, बस से, स्कूटर से। तो पहले के अनुभवों के द्वारा इट इज़ नोन, ये पता है, दैट द प्रोबेबिलिटीज की प्रायिकताएँ, दैट ही विल कम बाई ट्रेन, कि वो ट्रेन से आएंगे या बस से आएंगे या स्कूटर से आएंगे, आर बाई अदर मीन्स, या किसी दूसरे साधन से आएंगे, किसी दूसरे वाहन से आएंगे। आप ट्रांसपोर्ट, अदर मीन्स आप ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन, किसी दूसरे साधन से आएंगे। आर रिस्पेक्टिवली 3/10, 1/5, 1/10, 2/5। मतलब अगर डॉक्टर साहब रोगी को देखने ट्रेन से आएंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रायिकता 3/10 है। अगर वो बस से देखने आते हैं तो प्रायिकता 1/5 है। अगर स्कूटर से आते हैं तो 1/10 है प्रोबेबिलिटी। अगर किसी अन्य साधन से आते हैं तो 2/5 है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट आर, इस बात की प्रायिकता कि वो देर से आएंगे, इस बात की प्रायिकता कि वो देर से आएंगे 1/4, 1/3, 1/12 इफ ही कम बाई ट्रेन, बस एंड स्कूटर रिस्पेक्टिवली। अगर वो ट्रेन से आते हैं तो उनके लेट आने की प्रोबेबिलिटी ये है। अगर वो बस से आते हैं तो उनके देर से आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। एंड स्कूटर, और अगर स्कूटर से आते हैं तो उनके देर के आने की प्रोबेबिलिटी, देर से आने की प्रोबेबिलिटी 1/12 है। बट इफ ही कम्स बाई अदर मीन्स, लेकिन यह अन्य, अगर वो किसी अन्य साधन से आते हैं, लेकिन वो अगर अन्य किसी साधन से आते हैं, देन ही विल नॉट बी लेट, तो वो देर से नहीं होंगे, वो देर से नहीं आते हैं, मतलब टाइम से आ जाते हैं। अगर ट्रेन से आते हैं तो लेट आने की प्रोबेबिलिटी ये, अगर बस से आते हैं तो लेट आने की प्रोबेबिलिटी ये, अगर स्कूटर से आते हैं तो लेट आने की प्रोबेबिलिटी ये है स्कूटर से। लेकिन अगर अन्य किसी साधन से आते हैं देर नहीं होती है, तो फिर वो टाइम से आ जाते हैं। When he arrives he is late, अब देखिए जब वो पहुंचते हैं तो वो देर से होते हैं, ये चीज़ नोन है, नोन है, गिवन है, ऑलरेडी आकर्ड है, फाउंड है। मतलब जो पहले से दिया है, ज्ञात है, पता है या घटित हो चुका है, वो ये चीज़ उसको अगेन लेट करते हैं। आपको पिछले वीडियो आपने देखे होंगे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो ट्रेन से आते हैं। अब देखिए यहाँ पर लेट कर लिया जाए, थोड़ा सा देखिएगा। लेट E1 क्या है, ही कम्स, E1 मान लिया जाए एक इवेंट है किससे आने की, ही कम्स बाय ट्रेन, की वो ट्रेन से आते हैं। E2 मान लिया जाए ही कम्स, वो आते हैं, डॉक्टर साहब आते हैं किससे, बाय बस, अगर बस से आते हैं। E3 इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं। ही कम्स मतलब किससे, कि डॉक्टर साहब आते हैं। ही कम्स बाय स्कूटर, कि स्कूटर से आने की घटना, मतलब ट्रेन से आने की इवेंट्स जो है, ट्रेन से आने की घटना E1 है,
बस से आने की घटना E2 है, स्कूटर से आने की घटना E3 है। E4 क्या है, ही कम्स बाय अदर मीन्स, वो किसी अन्य साधन से आते हैं, वो अन्य किसी साधन से आते हैं। अब देखिए P1 क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी। P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E1 किससे, ट्रेन से आने की। तो ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, देखिए 3/10, ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी 3/10 है। PE2 मतलब बस से आने की प्रोबेबिलिटी 1/5। PE3 मतलब स्कूटर से आने की प्रोबेबिलिटी 1/10, स्कूटर से आने की प्रोबेबिलिटी 1/10। PE4 अन्य किसी साधन से, बाय अदर मीन्स, अन्य किसी साधन से आने की प्रोबेबिलिटी 2/5, अन्य किसी वाहन से आने की प्रोबेबिलिटी 2/5। अब देखिए जो नोन है, गिवन है, ऑलरेडी फाउंड, ऑलरेडी आकर्ड, उसको अगेन लेट कर लिया जाए। तो अगेन लेट E is the event of coming late। मतलब ई किसकी घटना है, देर से आने की घटना है। डॉक्टर साहब के देर से आने की घटना ई है। ई किसकी इवेंट्स है कि डॉक्टर साहब कमिंग लेट, मतलब डॉक्टर जो है देर से आते हैं, इसकी इवेंट्स जो है वो ई है। डॉक्टर साहब देर से आते हैं, लेट आते हैं, इसकी घटना ई है, इसकी इवेंट ई है, इसकी इवेंट क्या है, ई है। तो देखिए जरा यहाँ पर, इधर देखिए PE/E1, P मीन्स प्रोबेबिलिटी, ई किसकी प्रोबेबिलिटी, कमिंग लेट आने की, बाई E1 नोन है, जो नोन है, गिवन है, फाउंड है। मतलब P मीन्स प्रोबेबिलिटी, ई किसकी, देर से आने की, अपान E1 नोन है, मतलब ये नोन है कि वो ट्रेन से आते हैं। मतलब उसके देर से आने की प्रोबेबिलिटी, देर से आने की प्रायिकता जब वो ट्रेन से आते हैं। तो ट्रेन से जब आते हैं तब लेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, ट्रेन, हाँ 1/4। देखिए PE/E2, P मीन्स प्रोबेबिलिटी, ई किसकी, कमिंग लेट आने की, बाई E2 नोन है, मतलब ई कम्स बाई बस। तो देर से आने की प्रोबेबिलिटी जब वो बस से आते हैं, देर से आने की प्रोबेबिलिटी जब वो बस से आते हैं 1/3, फिर हो जाएगा PE/E3। P मीन्स प्रोबेबिलिटी, ई किसकी प्रोबेबिलिटी, कमिंग लेट आने की प्रोबेबिलिटी अपान E3 मतलब जब वो स्कूटर से आते हैं, तो स्कूटर से आने पर लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/12 है। PE/E4, P मीन्स प्रोबेबिलिटी, ई किसकी, कमिंग लेट आने की प्रोबेबिलिटी, देर से आने की प्रोबेबिलिटी अपान E4, जबकि वो अदर मीन्स से आते हैं, अदर मीन्स अन्य साधन से आते हैं। तो लिखा इफ ही कम्स बाय अदर मीन्स, यदि वो किसी अन्य साधन से आते हैं, देन ही विल बी नॉट लेट, तो उन्हें देर होती ही नहीं है। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि 0 क्यों हो गई, तो आप बताओगे P मीन्स प्रोबेबिलिटी, ई किसकी प्रोबेबिलिटी, कमिंग लेट, देर से आने की, अपान E4 जब वो अन्य किसी वाहन से आते हैं। तो जब वो अन्य किसी वाहन से आते हैं, अन्य किसी साधन से आते हैं, तो उन्हें देर नहीं होती, देन ही विल नॉट बी लेट। अगर वो किसी अन्य साधन से आते हैं तो देर नहीं होती, मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। अब लिखोगे फ्रॉम बेस थ्योरम, बढ़िया क्वेश्चन है। NCERT के 2-3 क्वेश्चन और बताते हैं, इसके बाद हमने आपको बता दिया कि प्रोबेबिलिटी समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे 3 डायमेंशनल, जो वेक्टर से रिलेटेड है थोड़ा सा, लेकिन हिंदी में पढ़ाएंगे क्योंकि इंग्लिश में हमारी मेहनत के हिसाब से रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो हिंदी में अब पढ़ाएंगे। देखिए फ्रॉम बेस थ्योरम में कैसे लिखेंगे, देखिए P बेस थ्योरम में जो नोन है, गिवन है, वो अपान में रहेगा। क्या नोन है, ही अराइव्स, ही इज लेट, जब वो पहुंचते हैं, वेन मतलब जब, ही अराइव्स जब वो पहुंचते हैं, ही इज लेट, तो लेट है ये चीज पता है, मतलब लेट है, कमिंग लेट है, तो ई नोन है, ई पता है, ई गिवन है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन, ट्रेन की प्रोबेबिलिटी E1 की पूछी गई। देखिए हमने आपको कई वीडियो में बताया इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे। सबसे पहले PE1, फिर क्या हो जाएगा PE/E1, इसका उल्टा, अपान में जितनी भी इवेंट्स हैं उसका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। देखो E1 से स्टार्ट करेंगे तो E/E1 प्लस PE2
PE/E2 प्लस PE/E3 प्लस इसमें 4 इवेंट्स हैं PE4 PE/E4। अब देखिए सारी वैल्यू रख देंगे PE1 PE2 PE3 PE4 PE/E1 PE/E2 PE/E3 PE। इसका आंसर लिख रहा है, बस यहाँ पर वैल्यू रख के आपको सॉल्व करना है। आंसर देख लें कहाँ से नोट किया था। इसका आंसर आ रहा है 1/2। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अभी NCERT के 2-3 और अच्छे क्वेश्चन आपको बताते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो किसी भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ले लीजिए जल्दी से स्क्रीन। देखिए ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT बुक का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन जहाँ तक मेरा मानना है कि 50% बच्चे केवल क्वेश्चन पढ़ करके ही छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं हमें आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू ऐसी दी गई है क्वेश्चन में जिनका कोई यूज नहीं, केवल कंफ्यूज करने के लिए दी गई, जबकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हमने आंसर भी लिख दिया 90/1089। थोड़ा सा देखिएगा, पूरा समझाएंगे और फिर इसी टाइप NCERT बुक का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर इसी टाइप का एक क्वेश्चन नोट करेंगे, विथ आंसर नोट करेंगे, उसको आप सॉल्व करेंगे ना तो कमेंट्स करिएगा। थोड़ा सा देखिएगा 90% बच्चे इसको सोचते हैं ऐसा बहुत टफ क्वेश्चन है, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि हमने बताया ना इसमें कुछ वैल्यू ऐसी दी गई जिनका कोई मतलब नहीं है, यूजलेस है, लेकिन वो केवल कन्फ्यूज करने के लिए दी गई। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक तो HIV टेस्ट है, एक HIV टेस्ट है और एक HIV रियल में है। देखिए पहले लिखा हुआ है सपोज द रिलायबिलिटी ऑफ HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। मतलब HIV टेस्ट के बारे में दिया गया है कि सपोज कर लो कि रिलायबिलिटी ऑफ HIV टेस्ट की जो रिलायबिलिटी है स्पेसिफाइड मतलब यहाँ पर विश्लेषित की गई, बताई गई है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से है, आप पीपुल हैविंग HIV, मतलब कुछ पीपुल हैं जिनको HIV है, 90% ऑफ टेस्ट डिटेक्ट द डिसीज। जिनको यहाँ पर टेस्ट की बात की जा रही, देखो HIV टेस्ट की बात की जा रही, तो जिनको HIV है, देखो आपको बता दें ऐसे, देखो जिसे हैविंग HIV, ये टेस्ट की बात कर रहे हैं, पहले समझिएगा। इन HIV टेस्ट, इन बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, आप केवल देखिएगा। इन HIV टेस्ट में 2 चीज़ें हो सकती हैं। HIV टेस्ट में क्या हो सकता है कि HIV हो तो HIV ना हो। देखिए तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे HIV हो और HIV ना हो, मतलब HIV से फ्री हो मतलब HIV ना हो। लेकिन टेस्ट क्या बताता है, अब थोड़ा समझिएगा। HIV टेस्ट में क्या हो सकता है कि HIV हो भी सकता है, HIV नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो टेस्ट उसका है HIV टेस्ट का, वो थोड़ा सा गलत रिपोर्ट देता है। कैसे? देखिएगा, कहा गया आप पीपुल हैविंग HIV, आप पीपुल हैविंग HIV मतलब जिनको HIV है, हैविंग जिनको HIV है, 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिसीज। तो 90% लोगों को टेस्ट जो है 90% लोगों को बताता है कि नहीं बीमारी है, HIV की बीमारी है, बट 10% गो अनडिटेक्ट, लेकिन 10% को बताता है कि नहीं है, जबकि है उनको भी। मतलब अगर 100%, क्वेश्चन का मतलब ये, अगर 100 ऐसे लोगों का HIV टेस्ट कराया जाए जो HIV है, जिनको 100 ऐसे लोगों का HIV कराया जाए, HIV टेस्ट कराया जाए जिनको HIV है, तो जो टेस्ट की रिपोर्ट आती है उसमें से 90 को बताएगी कि नहीं HIV है, 10 को बताएगी कि HIV नहीं है, जबकि है उनको भी। तो यहाँ पर टेस्ट की रिपोर्ट भी गलत है, इसीलिए क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन। कहा गया आप पीपुल हैविंग HIV, आप पीपुल हैविंग HIV मतलब जिनको HIV है, अगर उनका 100 लोगों का टेस्ट कराया जाए तो जो टेस्ट की रिपोर्ट आती है, टेस्ट देखो कितनी गलत रिपोर्ट दे रहा है। जो टेस्ट की रिपोर्ट आती है उसमें से 90% को HIV, जो टेस्ट की रिपोर्ट है उसमें से 90% को बताता है कि नहीं HIV की बीमारी है, बट 10% गो अनडिटेक्टेड, लेकिन 10% को बताता है कि नहीं है, जबकि है वो पूरे 100% को, है पूरे 100% को। देखो तो यहाँ पर बोला नहीं गया आप पीपुल हैविंग HIV, मतलब हैविंग HIV मतलब जिनको HIV है, 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिसीज, 90% को तो बीमारी बताता है, बट 10% गो अनडिटेक्टेड, लेकिन 10% को बीमारी नहीं बताता है, जबकि है वो भी। तो मतलब जहाँ पर जिसको HIV हो उसमें से देखो क्या हो जाएगा, जिनको HIV हो उनको 90% तो S बताता है,
और 10% को नो बताता है, जबकि है इस 10% को भी HIV टेस्ट क्या करता है, मतलब जो टेस्ट की रिपोर्ट है वो भी गलत आ रही है। इसका मतलब टेस्ट की रिपोर्ट भी गलत आ रही। कैसे गलत आ रही? हैविंग HIV, जिनको HIV है तो 90% आप टेस्ट, मतलब जो टेस्ट किया जा रहा है, टेस्ट की बात कर रहे हैं अभी, जो टेस्ट किया जा रहा है 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिसीज। 90% को टेस्ट क्या करता है, बीमारी बताता है। बट जो टेस्ट किया गया है, जो HIV का परीक्षण किया गया है, HIV का टेस्ट किया गया है, उस टेस्ट ने 90% को बीमारी बताई है, बट 10% को अनडिटेक्टेड, 10% को बताता है कि नहीं है, जबकि है वो भी। मतलब ऐसा हुआ कि अगर 100% जिनको HIV हो, 100% ऐसे लोगों का HIV टेस्ट कराया जाए जिनको HIV है, तो 90% को S बताएगा, 10% को नो बताएगा। मतलब ये बताएगा कि नहीं 90% को है। जो टेस्ट है, टेस्ट की रिपोर्ट बता रहे, टेस्ट की रिपोर्ट, मतलब टेस्ट की रिपोर्ट में 100 ऐसे लोगों का HIV टेस्ट कराया गया जिनको HIV है, तो उस टेस्ट ने क्या बताया कि नहीं 90% को है, 10% को नहीं है। मतलब 10% उस टेस्ट ने गलत रिपोर्ट दे डाली है। उस टेस्ट ने क्या किया, 10% गलत रिपोर्ट दे दिया। तभी हमने देखो इसको ऐसे समझाया कि इन HIV टेस्ट में दो चीज़ें हो सकती हैं। HIV हो भी सकता है, HIV से फ्री भी हो सकता है, मतलब HIV नहीं हो सकता है। तो जिनको HIV है, 100% ऐसे लोग जिनको HIV है, तो वो टेस्ट क्या बतलाता है, टेस्ट ये बतलाता है कि नहीं 90% को है, 10% को नहीं है। मतलब 10% गलत रिपोर्ट दे रहा है। अब आगे देखिए, आप पीपुल फ्री ऑफ HIV, फ्री ऑफ HIV, आप पीपुल फ्री ऑफ HIV, मतलब जो HIV से फ्री हैं, HIV से स्वतंत्र है, मीन्स जिनको HIV नहीं है। 99% ऑफ टेस्ट जजेड HIV निगेटिव, बट 1% एज शोइंग HIV पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ भी गलत रिपोर्ट है। आप पीपुल फ्री ऑफ HIV, जो HIV से फ्री हैं, मतलब जिनको HIV नहीं है, जो HIV से स्वतंत्र हैं, तो टेस्ट क्या करता है, टेस्ट जजेज, टेस्ट निर्णय देता है। 99% को तो बताता है HIV निगेटिव, HIV निगेटिव मतलब निगेटिव है कि HIV नहीं है। अब 100% ऐसे लोगों का, 100% ऐसे लोगों का HIV टेस्ट किया गया जिनको HIV नहीं है, तो HIV नहीं है, तो 99% को तो बताता है कि चलो नहीं है, लेकिन उसमें भी 1% को बताता है कि है। तो गलत हो गई रिपोर्ट कि नहीं हो गई? 1% को इसमें बता देता है। देखो 99% को तो बताता है कि चलो नहीं है, नो HIV, लेकिन 1% को बताता है कि नहीं S, 1% को है, जबकि है उनको भी नहीं। पूरे 100% ऐसे लोगों, इसको समझिएगा, 100%। देखो यहाँ पर क्या था कि 100% ऐसे लोगों का HIV टेस्ट किया जाए जिनको HIV है, तो उस टेस्ट की रिपोर्ट में क्या आता है, टेस्ट की रिपोर्ट में आता है कि नहीं 90% को है, 10% को नहीं है। तो 10% गलत रिपोर्ट हो गई। लेकिन अगर 100% ऐसे लोगों का HIV टेस्ट किया जाए, टेस्ट की बात कर रहे हैं अभी HIV टेस्ट की, 100% ऐसे लोगों का HIV टेस्ट किया जाए जिनको HIV से फ्री, जिनको HIV नहीं है, तो 99, तो टेस्ट क्या बता देता है, 99% को तो बता देता है कि HIV निगेटिव मतलब HIV नहीं है, और 1% को बताता है कि HIV है। देखो लिखा नहीं 1% एज शोइंग HIV पॉजिटिव, तो 1%। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर टेस्ट की रिपोर्ट कितने % गलत है, 1%, क्योंकि वो पूरे 100% ऐसे हैं जिनको HIV नहीं है, लेकिन 1% को बता रहा है कि HIV है, तो यहाँ पर 1% गलत रिपोर्ट है। मतलब 100% ऐसे लोग जो बिल्कुल HIV से फ्री है, जिनको HIV नहीं है, अगर उनका टेस्ट करवा दिया जाए तो 1% को बताने लगता है कि है, तो 1% गलत रिपोर्ट हो गई। और 100% ऐसे लोगों का HIV टेस्ट कराया जाए जो HIV है, तो उनमें से 10% को बताता है कि नहीं है, तो यहाँ पर रिपोर्ट 10% गलत हो गई, यहाँ पर रिपोर्ट 1% गलत हो गई। ये चीज़ है क्वेश्चन में, यही सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बता रहे कि आपको बढ़िया समझ में आए। देखिए अब कहा गया फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन, एक बड़ी जनसंख्या में, फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन, एक बड़ी जनसंख्या में, ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV, एक बड़ी जनसंख्या में 0.1% लोगों को HIV है। अब ये टेस्ट की बात नहीं है, ये वास्तव की बात है, रियल की बात है, वो तो टेस्ट की बात चल रही थी। टेस्ट में क्या था, 100% ऐसे लोगों का अगर टेस्ट कराया जाए जिनको HIV है, तो 90% को, जो टेस्ट अपनी रिपोर्ट देता है, टेस्ट रिपोर्ट देता है कि नहीं 90% को है, 10% को नहीं है, जबकि है इन 10% को भी 10% गलत रिपोर्ट दे दिया। और 100% ऐसे लोगों का HIV टेस्ट अगर करा दिया जाए जो HIV से फ्री हैं, जिनको HIV नहीं है, तो टेस्ट की जो रिपोर्ट आती है उसमें 99% को तो बताता है कि नहीं है, लेकिन 1% को बता देता है कि है, तो 1% गलत रिपोर्ट हो गई। समझ गए, क्योंकि उनको है ही नहीं है 100% पूरे को। फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन, एक बड़ी जनसंख्या में,
0.1% हैव HIV, मतलब 0.1% लोगों को HIV है। एक बड़ी जनसंख्या में 0.1% लोगों को HIV है। तो ये टेस्ट की बात नहीं है, ये रियल की बात है, ये वास्तव में है, ये सच्चाई की बात है। टेस्ट तो अपनी रिपोर्ट ये दिखा रहा है यहाँ पर 0.1% लोगों को HIV है। अब बोला गया 1% इज सिलेक्टेड एट रेंडम, एक आदमी को सिलेक्ट किया गया है। गिवन दैट HIV टेस्ट एंड गिवन द HIV टेस्ट, उसका HIV टेस्ट दिया जाता है, HIV टेस्ट दिया जाता है, लिखा है टेस्ट रिपोर्ट HIV पॉजिटिव। देखिए ये चीज़ गिवन है कि टेस्ट रिपोर्ट HIV पॉजिटिव, ये चीज़ गिवन है, नोन है, फाउंड है, ये गिवन है, नोन है, फाउंड है, ऑलरेडी आकर्ड है, दिया है, ज्ञात है, पता है, या पहले से घटित हो चुका है। गिवन है, नोन है, या पहले से घटित हो चुका है। क्या कि देखो गिवन द HIV टेस्ट, ए 1% इज सिलेक्टेड, एक पर्सन को सिलेक्ट कर लिया गया, उसका HIV टेस्ट दिया जाता है, उसका HIV टेस्ट दिया जाता है, टेस्ट रिपोर्ट एज HIV पॉजिटिव, टेस्ट उसको HIV पॉजिटिव बता देता है। अब हो सकता है उसको हो, क्योंकि हो सकता है ना हो, क्योंकि टेस्ट की रिपोर्ट भी गलत आ रही। 100% लोगों को जिनको है उसमें से 10% को बता रहा है कि नहीं है, और 100% जिनको नहीं है उनमें 1% को बता रहा है कि है, तो गलत रिपोर्ट भी देता है। तो एक व्यक्ति को चुना जाता है, उसका HIV टेस्ट दिया जाता है, और टेस्ट उसकी रिपोर्ट क्या बता देता है कि नहीं वो पॉजिटिव है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन एक्चुअली हैज HIV, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि नहीं व्यक्ति को HIV वास्तव में है। टेस्ट हो सकता है गलत भी बता रहा हो, क्योंकि टेस्ट की रिपोर्ट यहाँ पर 10% गलत है, यहाँ पर 1% गलत है। तो कहा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन एक्चुअली हैज HIV, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि पर्सन को वास्तव में HIV ग्रसित है, HIV है। देखिए तो यहाँ पर बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इवन लेट कर लो, इवन अभी टेस्ट की बात नहीं, इवन हैविंग HIV हैविंग HIV बाई ए पर्सन लिख दो चाहे ना लिखो। अब लिखो E2 नॉट हैविंग HIV टू ए पर्सन, लिखो हैविंग HIV टू ए पर्सन, एक आदमी को HIV होना इवन है, और नॉट हैविंग HIV ना होना, नॉट हैविंग HIV कैपिटल रहेगा, नॉट हैविंग HIV टू ए पर्सन। समझिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब हैविंग, ये टेस्ट की बात नहीं कर रहे, अभी वास्तव में हम बात कर रहे, रियल की बात कर रहे। इवन क्या है, आदमी को HIV होना, व्यक्ति को HIV होना। E2 क्या है, नॉट हैविंग HIV टू पर्सन, व्यक्ति को HIV ना होना। तो यहाँ पर देखिए P1 क्या हो जाएगा, HIV होने की प्रोबेबिलिटी। ये टेस्ट की बात अभी नहीं चल रही, टेस्ट की बात तो बाद में करेंगे। टेस्ट जो अपने HIV बता रहा था, हैविंग HIV टू ए पर्सन है, आदमी को HIV होना इवन है, नॉट हैविंग HIV टू ए पर्सन होगा, और एक आदमी को HIV ना होना E2 है। तो इवन क्या हो गया, HIV होना, E2 क्या हो गया, HIV ना होना। तो इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, HIV होने की, एक व्यक्ति को HIV होने की प्रोबेबिलिटी। तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन में 0.1% को HIV है। एक बड़ी पॉपुलेशन में, बड़ी जनसंख्या में 0.1% को HIV है। तो HIV होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.1/100। क्यों, क्योंकि देखिए 100 हो जाएगी, 100, क्योंकि प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में निकाल लें तो ये आ जाएगा 1/1000। ये पॉइंट जब हट जाएगा। PE2 HIV ना होने की प्रोबेबिलिटी, देखिए तो HIV होने की प्रोबेबिलिटी 1/1000, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/1000 ये होगी। HIV होने की प्रोबेबिलिटी, HIV होने की प्रोबेबिलिटी है 1/1000, तो HIV ना होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 1/1000, मीन्स ये हो जाएगा 99/1000, ये हो जाएगा। अब देखिए अगेन लेट में क्या होता है, जो गिवन है, ये चीज गिवन है कि टेस्ट में HIV आता है। अगेन लेट E इज द इवेंट ऑफ हैविंग HIV इन HIV टेस्ट, ये टेस्ट की बात हो गई। मतलब इज द इवेंट ऑफ हैविंग HIV होने की घटना, मतलब टेस्ट के रिपोर्ट में कह सकते हैं इज द इवेंट ऑफ हैविंग HIV इन
HIV टेस्ट रिपोर्ट, इन HIV टेस्ट रिपोर्ट लिख दो, चाहे टेस्ट रिपोर्ट, HIV टेस्ट रिपोर्ट में HIV होने की इवेंट जो है, घटना है वो ई है, मतलब टेस्ट में HIV शो होना ई है, टेस्ट में HIV शो होना ई है। अगेन लेट इज द इवेंट ऑफ हैविंग HIV, मतलब HIV होने की घटना इन HIV टेस्ट रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट में HIV देखने की जो इवेंट है, जो घटना है वो ई है रिपोर्ट्स के द्वारा। अब यहाँ पर लिखा जाएगा PE/E1, PE/E1, P मीन्स प्रोबेबिलिटी, देखिए P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E किसकी, टेस्ट में HIV होने की, इज द इवेंट ऑफ हैविंग HIV इन HIV टेस्ट रिपोर्ट, HIV टेस्ट रिपोर्ट में, मतलब टेस्ट रिपोर्ट में HIV आने की प्रोबेबिलिटी, टेस्ट रिपोर्ट में HIV आने की प्रोबेबिलिटी, जबकि इवन नोन है, इवन गिवन है, इवन फाउंड है, इवन ऑलरेडी ऑकर्ड है, मतलब इवन पता है या इवन पहले से दिया गया या इवन पहले से घटित हो चुका है। तो टेस्ट रिपोर्ट में HIV, देखो P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E किसकी प्रोबेबिलिटी, रिपोर्ट में HIV आने की, रिपोर्ट में HIV शो होने की प्रोबेबिलिटी, रिपोर्ट में HIV शो होने की प्रोबेबिलिटी अपान E1, जबकि हैविंग HIV पर्सन है, जबकि हैविंग HIV पर्सन है, मतलब P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E रिपोर्ट में HIV आने की प्रोबेबिलिटी अपान E1, जबकि HIV है भी, हैविंग HIV टू ए पर्सन, जबकि HIV है भी, मतलब इसको क्या बोलेंगे, टेस्ट में HIV पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी, जबकि HIV है भी, जबकि E1 है, E1 मतलब हैविंग HIV टू ए पर्सन है, हैविंग HIV टू ए पर्सन, एक आदमी को HIV है भी, एक आदमी को HIV होना। तो P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E किसकी, टेस्ट में HIV पॉजिटिव आने की अपान E1, जबकि वो HIV उसे है भी, मतलब टेस्ट में भी आए और है भी, तो ऐसा कितना है, देखो 90% है भी और टेस्ट में भी आता है, 90% तो है, मतलब P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E किसकी, टेस्ट में HIV पॉजिटिव होने की, HIV दिखाने की अपान E1, जबकि उसको HIV है भी, तो टेस्ट में भी HIV आए और है भी, तो कितना है 90%। टेस्ट भी मतलब है तो 100% को, लेकिन टेस्ट तो 90% को बता रहा था। P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E किसकी, टेस्ट में HIV आने की, जब HIV टेस्ट में HIV शो होने की अपान E1, जबकि उसको HIV है भी, तो टेस्ट में HIV कितने लोगों को शो हो रहा है, 90% लोगों को शो हो रहा है, जबकि है भी उसे होने पर 100% लोगों को HIV होने पर, टेस्ट में जब 100% ऐसे लोगों को टेस्ट कराया गया जिन्हें HIV है, तो टेस्ट कितने परसेंट को शो कर रहा है, 90% को, तो 19/100। अब देखिए PE/E2, P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E किसकी प्रोबेबिलिटी, टेस्ट में HIV शो होने की अपान E2 नॉट हैविंग, जबकि HIV है नहीं है लेकिन टेस्ट में शो हो रही है नहीं लेकिन टेस्ट में शो हो रही। P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E किसकी, टेस्ट में HIV शो होने की अपान E2, जबकि नॉट हैविंग पर्सन है, जबकि उसे है नहीं है लेकिन टेस्ट में शो हो रहा है, टेस्ट में HIV शो हो रहा है लेकिन जो उसे है नहीं है, तो बताओ कितने परसेंट है, 1%। 1% ऐसे जिन्हें है तो नहीं लेकिन टेस्ट में शो हो रहा है, तो 1 आ जाएगा, 1/100। अब आप देखिए इस वैल्यू का कोई काम नहीं है और इस वैल्यू का कोई काम नहीं, तभी हमने कहा था कि कुछ वैल्यू ऐसी दी गई जिनका कोई काम नहीं, केवल कंफ्यूज करने के लिए दी गई थी। अब देखिएगा, अब यहाँ पर लिखोगे फ्रॉम बाय बेस थ्योरम या फ्रॉम बेस थ्योरम, देखिए फ्रॉम बेस थ्योरम, तो बेस थ्योरम में क्या लिखोगे, P जो नोन है गिवन है अपान में लिख दो, नोन क्या है, टेस्ट रिपोर्ट एच HIV पॉजिटिव, टेस्ट में जो है वो HIV देता है, E नोन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन एक्चुअली हैज HIV, तो E1 की प्रोबेबिलिटी पूछी गई। अब देखिए इसका फार्मूला कैसे बनाओगे, हर वीडियो में बता चुके हैं, PE1, इसका अपोजिट लिखोगे, इसका PE/E1, यहाँ पर क्या लिखोगे, PE1 PE/E1 प्लस PE2 PE/E2, ये सारी वैल्यू रख दोगे। देखो PE1 की वैल्यू, PE2 की वैल्यू, PE/E1 की वैल्यू, PE/, ये सारी वैल्यू रख के कैलकुलेशन करना, ये आंसर आएगा 90/1089। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, तो और एक क्वेश्चन इसी टाइप का लिखेंगे जो आपको सॉल्व करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत अच्छे से समझाया गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये एक क्वेश्चन, ये भी NCERT का है, ये भी NCERT क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वैसा है जैसा अभी बताया था, थोड़ा सा तब भी हिंट्स देंगे। आंसर ये लिखा है, कहा गया है ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट नहीं कराते खून की जांच,
इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिसीज, मतलब 99% प्रभावी है। किस चीज़ के लिए प्रभावी है? टू डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिसीज, एक निश्चित बीमारी के लिए, व्हेन इट्स इन्फेक्शन इज प्रेजेंट। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन है, उसका ब्लड टेस्ट कराया जाए तो 99% इफेक्ट प्रभावी है, 1% गलत रिपोर्ट ये भी देगा। हाउएवर द टेस्ट आल्सो यील्ड्स ए फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, टेस्ट गलत रिजल्ट भी देता है, फॉल्स झूठा पॉजिटिव रिजल्ट देता है फॉर 0.5% ऑफ हेल्दी पर्सन टेस्टेड। हेल्दी पर्सन टेस्टेड मतलब अगर स्वस्थ व्यक्ति का टेस्ट कराया जाए, अगर बीमार व्यक्ति का टेस्ट कराया जाए तो 99% सही रिजल्ट देता है, और अगर स्वस्थ व्यक्ति का रिजल्ट टेस्ट कराया जाए, स्वस्थ मतलब जिसको कोई बीमारी नहीं, तो 0.5% गलत रिपोर्ट देता है। नहीं लिखा है टेस्ट आल्सो यील्ड्स ए फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन, मतलब जिनको हेल्दी मतलब जो स्वस्थ हैं उनको भी 0.5%। मतलब यहाँ पर देखो क्या है, जैसे एक चीज़ हो गई कि अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति, एक इन्फेक्टेड व्यक्ति की जांच कराया जाए, इन्फेक्टेड मतलब इन्फेक्टेड की जांच, इन्फेक्टेड व्यक्ति की जांच कराया जाए, और क्या कराया जाए, हेल्दी पर्सन की जांच। हेल्दी पर्सन, हेल्दी मतलब जिनको कोई बीमारी नहीं है, हेल्दी पर्सन का की ब्लड टेस्ट, हेल्दी पर्सन का ब्लड टेस्ट देखिएगा, यहाँ पर ब्लड टेस्ट है, ऐसे समझिए थोड़ा सा। देखो जिन मतलब इन्फेक्टेड मतलब जो वास्तव में जिनका जो बीमार हैं उनका अगर ब्लड टेस्ट कराया जाए तो 90 ब्लड टेस्ट क्या बताएगा, 99% सही रिपोर्ट देगा, तो 1% कैसी रिपोर्ट हो जाएगी, 1% गलत। मतलब जो इन्फेक्टेड हैं, जो इन्फेक्टेड हैं, संक्रमित हैं, जो संक्रमित हैं, बीमार हैं, अगर ऐसे 100% लोगों का टेस्ट हो, ऐसे 100% लोगों का टेस्ट हो, तो जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आएगी वो 99% को इन्फेक्टेड बताएगी, 1% को गलत बताएगी। और जो हेल्दी पर्सन है, हेल्दी पर्सन में 100% लोगों का अगर कराया जाए तो 0.5% को पॉजिटिव बता देगा, 0.5% को क्या बता देता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब 99.5% को क्या बताएगा, निगेटिव बताएगा, इसको पॉजिटिव बताएगा। तो यहाँ पर ये भी गलत है, जब वो हेल्दी है तो इसको भी निगेटिव बताना चाहिए, इतने को भी क्या बताना चाहिए, निगेटिव बताना चाहिए। जब वो हेल्दी है तो इसको भी निगेटिव बताना चाहिए, इसको भी निगेटिव बताना चाहिए। अब देखो फिर वही चीज़ है, इफ़ 0.1% ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिसीजेस, अब उसी टाइप का बन गया PE1, नहीं जैसे उसमें PE1 जितना आया था उतना इसमें भी आएगा, PE2 भी उतना ही आएगा, क्योंकि 0.1 पर सेम मिल रहा है ना, 0.1%। जितना इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में PE1 आया था उतना इसमें भी आएगा, PE2 भी उतना, ये चेंज हो जाएगा। इसमें जब आप PE/E1 लोगे, PE/E1 तो आएगा ये देखो 99/100 आएगा ये। और जब आप इसमें PE/E2 लेंगे, PE/E2 तो ये आएगा 0.5/100 मीन्स ये आएगा, ये आ जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं 0.005, ये आएगा। तो इसको आपको सॉल्व करना है वैसे। अब देखो गिवन दैट टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, तो ये तो गिवन दैट हो गया, गिवन दैट। अगेन लेट इज द इवेंट ऑफ टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव, इज द इवेंट ऑफ टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव। तो टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव तो PE/E1 क्या हो जाएगा, टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव होने की अपान E1, जबकि E1 मतलब जबकि इन्फेक्टेड भी है तो 99 हो जाएगा। PE/E2, P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी। टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव अपान E2, जबकि इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन रिजल्ट जो टेस्ट रिजल्ट है वो बता रहा है, तो 0.5%। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसी टाइप का ये आंसर, बिल्कुल उसी टाइप क्वेश्चन है, NCERT का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक और अच्छा क्वेश्चन बताते हैं जल्दी से, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है प्रोबेबिलिटी का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन NCERT बुक का है, इसको गौर से समझिएगा, क्योंकि इसी टाइप का एक क्वेश्चन और अभी लिखेंगे, वो आप आंसर शायद उसको सॉल्व करना। NCERT बुक के अच्छे क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा, बहुत ढंग से देखिएगा, बहुत मन से देखना है, बहुत ही गजब का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया इन ए टेस्ट एंड एग्जामिनी मतलब जो परीक्षक है, परीक्षार्थी
आइदर गेसेस आर कॉपीज आर नो द आंसर। मतलब एक परीक्षार्थी है वो 3 चीज़ें कर सकता है। क्या करता है देखिए, गेसेस टू ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए विथ 4 चॉइसेस। देखिए 3 काम करता है जो परीक्षार्थी है, वो 3 काम करता है। या तो वो गेस करता है, या तो कॉपी मतलब नकल करता है, कॉपीज, या फिर क्या करता है, नो द आंसर। मतलब यहाँ पर 3 इवेंट्स हैं, 3 घटनाएं। देखिए एक परीक्षा और 4 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस की हैं। लिखा नहीं, मल्टीपल चॉइस मतलब बहुविकल्पी, टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन है। जैसे 4 ऑप्शन नहीं होते, एक ऑप्शन ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया, एक डी हो गया। तो एक परीक्षार्थी जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस का मतलब हो गया बहुविकल्पी क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शन है। थोड़ा ऐसे समझाने से बढ़िया समझ में आता है। तो क्या करता है, गेस करता है, या तो गेस करेगा कि नहीं बी वाला सही है, सी वाला डी सही है, तो कॉपी मतलब नकल करता है, या तो नो द आंसर, अगर आंसर जानता भी है। 3 काम हो सकते हैं, 3 काम हो ही सकते हैं। जैसे आपको एक ऑप्शनल क्वेश्चन दे दिया जाए तो या तो आप अनुमान लगाओगे कि बी मार दें, तुक्का मार दें, गेस कर दें, या फिर आप क्या करोगे, अगल बगल से नकल करोगे, या फिर आपको आंसर पता होगा। तो 3 काम है, या तो गेस करेगा, बहुविकल्पी क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन है ABCD, या तो गेस करके आंसर देगा, या तो नकल करके देगा, कॉपी मतलब नकल, नो द आंसर मतलब या तो फिर आंसर पता होगा। अब लिखा है द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स ए गेस, इस बात की प्रायिकता कि वो गेस करता है 1/3, एंड प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज नकल करता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो गेस करता है 1/3, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि नकल करता है 1/6। द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट, उसका आंसर करेक्ट है। अब ये चीज़ गिवन हो गई, देखो हिज आंसर इज करेक्ट, ये चीज़ गिवन हो गई, नोन हो गई, फाउंड हो गई। गिवन दैट ही कॉपीड मतलब उसका आंसर सही है, इस बात की प्रायिकता कि उसका आंसर सही है, ये प्रायिकता गिवन है। प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है कि ही कॉपीड मतलब उसने सही आंसर दिया, लेकिन कॉपीड मतलब नकल करके 1/8। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो आंसर जानता है टू द क्वेश्चन का। गिवन दैट ही करेक्टली आंसर, गिवन दैट ही करेक्टली आंसर, वही चीज़ है। ये देखो गिवन दैट हिज आंसर इज करेक्ट या ही करेक्टली आंसर, ये चीज़ गिवन है। जो गिवन है, नोन है, फाउंड है, ऑलरेडी आकर्ड, जो दिया है, ज्ञात है, पता है, उसको अपान में रखते हैं। तो क्या पता है कि हिज आंसर इज करेक्ट, या फिर यहाँ भी तो लिखा है ही करेक्टली आंसर्ड, ये चीज़ पता है कि उसने सही आंसर दिया है। और जो नोन है, गिवन है, फाउंड है, ऑलरेडी आकर्ड है, जो दिया है, ज्ञात है, पता है, पहले से घटित हो चुका है, उसको अगेन लेट करते हैं, उसको दोबारा लेट करते हैं, उसको दोबारा मानते हैं। तो थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ढंग से देखिएगा। तो यहाँ पर पहले 3 इवेंट्स बनेगी। E1 किसकी इवेंट्स बनेगी कि जो एग्जामनी है, एग्जामनी मतलब जो परीक्षार्थी है, एग्जामनी गेसेस द आंसर। पहली चीज हो गई कि वो एक जो परीक्षार्थी है वो आंसर को गेस करता है। E2 किसकी, जो एग्जामनी है वो कॉपीज द आंसर, कॉपीज मतलब नकल करके देता है आंसर। E3 किसकी इवेंट्स हो गई कि जो एग्जामनी है, जो परीक्षार्थी है वो नोज द आंसर, नोज मतलब जानता है, आंसर जानता है। देखिए तो यहाँ पर PE1 क्या हो जाएगा, PE1 मतलब गेसेस द आंसर, गेसेस द आंसर का मतलब गेस करके आंसर देना, गेस करके आंसर देना, अनुमान लगा के आंसर देना। तो शायद गेसेस द आंसर दिया गया, हाँ ही मेक्स गेस इज 1/3, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। PE2 का मतलब हो गया कि जो परीक्षार्थी है वो कॉपी करके आंसर देता है, इसकी प्रोबेबिलिटी, P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E किसकी, एग्जामनी कॉपीज द आंसर की, जो एग्जामनी मतलब जो परीक्षार्थी है वो नकल करके आंसर देता है। तो परीक्षार्थी के द्वारा नकल करके, कॉपी करके आंसर देने की प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज 1/6। अब PE3 का मतलब हो गया एग्जामनी नोज द आंसर, एग्जामनी नोज द आंसर, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो आंसर जानता है, आंसर जानने की प्रोबेबिलिटी। तो द प्रोबेबिलिटी दैट ही गिव्स ही कॉपीड इट, हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीड मतलब आंसर करेक्ट है लेकिन नकल करके दिया है, ये चीज़ 1/8 है। आंसर
ये नहीं गिवन है, ये चीज़ नहीं गिवन है, तो कैसे निकलेगी? देखो तो यहाँ पर तीनें चीज़ें हो सकती हैं। देखिए कैसे निकलेगा, निकलेगा केवल आपको समझना है। तीन चीज़ें ही हो सकती हैं, तो गेस करके देगा, या तो कॉपी करके देगा, जो आंसर जानता होगा। जैसे आपको मल्टीपल चॉइस कोई बहुविकल्पी प्रश्न दे दिया जाए तो आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए तीनें चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप या तो आप आंसर जानते होंगे, या तो आप फिर उसको गेस करेंगे, या तो आप क्या करेंगे, अगल बगल से नकल करेंगे, या तो आप अगल बगल से नकल करेंगे। तो ये देखिए निकल आएगा कैसे, जैसे गेस करने का ये है, नकल करने का ये है, तो जानने का कितना होगा? तो 1 में इन दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। इन दोनों को प्लस करके 1 में माइनस कर दो भैया, इन दोनों को प्लस करके 1 में माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि तीनें चीज़ें हो ही सकती हैं, या तो गेस करेगा, या तो नकल करेगा, या तो जानेगा। ठीक, या तो नकल करेगा, या तो गेस करेगा, या तो नकल करेगा, या तो जानेगा। तो गेस करने की प्रोबेबिलिटी दी गई है, कॉपी नकल करने की प्रोबेबिलिटी दी गई, जानने की नहीं दी गई। तो इन दोनों को प्लस करके 1 में माइनस कर दो, तो पता चल जाएगा कि आंसर जानने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। आंसर जानने की प्रोबेबिलिटी कितनी, देखो जरा, PE3 ये हो जाएगा 1 - 1/3 1/6, 6 इसको एलसीएम ले लो, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 1, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 3/6 मीन्स 1/2। ये PE3 की वैल्यू आ गई 1/2, PE3 की वैल्यू 1/2, PE3 की वैल्यू 1/2, PE3 की वैल्यू 1/2। मान लीजिए अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि ये कैसे आया, ये क्यों किया गया, तब आप क्या बताएंगे? तो आप बताओगे तीन चीज़ें हैं, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना हो जाएगा? 1। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव भी होती हैं, मतलब ये अपवर्जी और निशेष घटनाएं होती हैं। इनमें तीन जितनी अपवर्जी और निशेष घटनाओं की जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1 ही होता है। सम कितना होता है? 1 होता है। या तो गेस करेगा, या तो नकल करेगा, या तो जानेगा। तो गेस और नकल की प्रोबेबिलिटी पता है, गेस की प्रोबेबिलिटी पता है, नकल की पता है, मतलब गेस करने की पता है, कॉपी करने की पता है। तो नो की कितनी आएगी, जानने की कितनी आएगी? इन दोनों को प्लस करके 1 में माइनस कर दो। अब देखिए अगेन लेट, again let E is the event of answering correctly, answer of answering correct, answering correct मतलब करेक्ट उत्तर देने की, आंसरिंग करेक्ट। ई किसकी इवेंट है? अगेन दोबारा लेट कर लिया गया कि करेक्ट, आंसरिंग मतलब उत्तर देना, करेक्ट मतलब सही, सही आंसर देने की जो इवेंट्स है वो ई है। तो यहाँ पर लिखोगे PE, ये तो और समझने वाली चीज़ है, PE/E1। P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E मीन्स करेक्ट आंसर देने की अपान E1 गेस करके। P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E किसकी प्रोबेबिलिटी? करेक्ट आंसर देने की, करेक्ट आंसर देने की प्रोबेबिलिटी। P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E किसकी प्रोबेबिलिटी? करेक्ट आंसर देने की, करेक्ट आंसर देने की प्रोबेबिलिटी अपान E1 मतलब गेस करके, गेस करके करेक्ट आंसर देने की प्रोबेबिलिटी। तो गेस करके करेक्ट आंसर देने की प्रोबेबिलिटी, तो गेस करके करेक्ट आंसर देने की प्रोबेबिलिटी 1/4 आएगी। अब बताइए कितने लोग, ये गिवन नहीं है, क्वेश्चन में नहीं गिवन है। कैसे? जैसे कैसे 1/4 आएगी? जैसे आपके पास 4 ऑप्शन है, आप गेस करके आंसर करते हो। मान लो गेस करके आपने सी में कर दिया, तो गेस करके किसी एक ही में तो करोगे। गेस करके अगर आप टिक करोगे तो किसी एक में करोगे। ये गिवन नहीं है, लेकिन आप समझिए, ये गिवन नहीं, लेकिन समझिए कैसे हमने निकाला है। P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E मीन्स करेक्ट आंसर देने की अपान E1 गेस करके, E1 मतलब गेस करके। तो गेस करके अनुमान लगा के सही आंसर देना। तो अनुमान लगा के अगर 4 ऑप्शन दिए गए तो आप अनुमान लगा के सही आंसर देने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/4। क्यों? क्योंकि अनुमान लगा के जैसे आपने C को टिक कर दिया, तो किसी एक को आप टिक करोगे, लेकिन टोटल कितने हैं? 4 हैं। इसलिए जैसे मान लो आपने अनुमान लगा के इसको टिक कर दिया कि नहीं D सही है, तो अनुमान लगा के आपने किसी एक को ही तो सही करोगे, किसी एक को ही तो सिलेक्ट करोगे गेस करके, तो किसी एक को सिलेक्ट करोगे, लेकिन टोटल तो 4 हैं, इसलिए 1/4। अब देखिए गिवन नहीं था, इसीलिए अच्छा क्वेश्चन है NCERT का। फिर PE/E2, P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E करेक्ट आंसर देने की अपान E2 मतलब कॉपी करके, नकल करके। तो नकल करके करेक्ट आंसर देना, ये है 1/8। 1/8। अब इसको समझिएगा, ये फिर क्वेश्चन में नहीं दिया गया। PE/E3,
P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E मीन्स करेक्ट आंसर देने की अपान E3 मतलब जबकि वो आंसर जानता है, आंसर जानते हुए करेक्ट आंसर देना, आंसर जानते हुए करेक्ट आंसर देना, ये 1 होगा। ये गिवन नहीं है क्वेश्चन में 1। अब क्यों? जब जानता भी है और सही आंसर भी दे रहा है, तो जानते हुए मतलब आपको 100% तैयारी है, 100% सही आंसर जानते हुए मतलब P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E आंसर करेक्ट आंसर देना अपान E3, जबकि आंसर पता भी है, जबकि पता भी है मतलब आंसर पता भी है, सही आंसर भी देता है। तो इसका एक ही तरीका हो सकता है कि पता भी है, जो पता है वही आंसर देगा। जो जैसे मान लो आपको पता है कि B सही है, तो B आपको पता है मतलब एक ही चीज़ पता है, और आप सही भी किसको देंगे? B को ही देंगे, मतलब 100% चांस हो गए। जब आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी है तो इसका मतलब क्या हुआ? 100% ही तो तैयारी हुई। नहीं, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? कैपिटल ऑफ यूपी, तो आपको पता है लखनऊ, तो आप आंसर भी लखनऊ देंगे। तो 100/100 हुआ कि नहीं हुआ? 100/100 हुआ, इसलिए 1 हो जाएगा। अब देखिए लिखोगे फ्रॉम बेस थ्योरम, P लिख देना फ्रॉम बेस थ्योरम। जो नोन है ये E नोन है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई, कहा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर। न्यू द आंसर मतलब E3 की प्रोबेबिलिटी, E3 की। फार्मूला क्या बनेगा? PE अपान E3, इसी का उल्टा। यहाँ पर अपान में PE1 PE/E1 प्लस PE2 PE/E2 प्लस PE3 और PE/E3, ये आंसर आएगा। ये सारी वैल्यू आपको रखना है, PE1 PE2 PE3 की ये वैल्यू, PE/E1 PE/E2 PE/E3 सारी वैल्यू यहाँ पुटअप करोगे, ये आंसर आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक क्वेश्चन और इसी टाइप का लिखते हैं और यहाँ से प्रोबेबिलिटी समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा 3 डायमेंशनल का वेक्टर से रिलेटेड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले से।